नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुंगेर से बड़ी खबर इस वक्त की। एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, लेकिन इस बार मिनी गन फैक्ट्री शहर, गांव या फिर दियारा इलाके में नहीं बल्कि जंगली एरिया में हुआ है, जो हैरान करता है। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध मिनी गन फैक्ट्री में कारीगरी करते थे, कारीगर थे और इस गन फैक्ट्री को संचालित करते थे। पकड़े गए ये अर्धनिर्मित पिस्टल अगर बनकर तैयार हो जाते तो क्या होता। ये पिस्टल अगर अपराधियों तक पहुंच जाते तो क्या होता, समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने ऋषिकुंड जंगल में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। मुंगेर पुलिस और जमालपुर एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। ऋषिकुंड जंगल से 5 अर्धनिर्मित हथियार, मैगजीन, बैरल के साथ हथियार बनाने के सामान बरामद हुए हैं। ऋषिकुंड जंगल में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा होना अपने आप में हैरान करता है, क्योंकि अवैध रूप से हथियार बनाने वाले गिरोह ने जंगल की ओर रुख कर दिया है। क्योंकि जंगली इलाकों में पुलिस की गश्ती ना के बराबर होती है। इसी का फायदा उठाकर गन फैक्ट्री चलाने वाला गिरोह अब जंगल को अपना नया ठिकाना बना रहा है। ऐसा लगता है कि हथियार बनाने वाले गिरोह और नक्सलियों का नया नेक्सस जंगल की आड़ में पनपने लगा है। अगर ऐसा है तो ये बेहद खतरनाक संकेत है। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। अगर जंगल में मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी तो बेहद खतरनाक संकेत हैं। मुंगेर के ऋषिकुंड जंगल में मिनी गन फैक्ट्री के खुलासे के बाद यह साफ हो गया कि तस्करों ने मैदानी भाग को छोड़ दिया है। अब पहाड़ और घने जंगली इलाकों को उन्होंने नया ठिकाना बनाया है। हथियार तस्कर जंगली और पहाड़ी एरिया को अपना सेफ जोन समझते हैं और वहीं पर इस काम को, इन कारगुजारियों को करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो कब कब हुआ है खुलासा, यह हम आपको बता रहे हैं। रहाटपुर दियारा से 6 गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इसके बाद 5 दिन के भीतर 7वीं मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। बात आगे बढ़ती है, बिहार में 5 दिन के भीतर भी ऐसे खुलासे होते हैं। घोड़ाखुर, रामगिरिया में भी इस तरह का खुलासा होता है। तो कब कब क्या खुलासा हुआ, यह हम आपको बता रहे हैं। कहां कहां मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया पुलिस ने। तो ये खुलासे आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित करेंगे, क्योंकि मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, लेकिन जो असलहे मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, वो काफी बड़े हैं और इसका एक बड़ा नेटवर्क भी यहां देखने को मिलता है। सवाल है कि क्या पहाड़ और जंगल हथियार तस्करी का एक नया ठिकाना है? सवाल कई और है। सवाल यह है कि हथियार तस्कर जंगली एरिया को अपना सेफ जोन समझने लगे हैं। इसके बाद क्या सवाल हो सकते हैं? सवाल यह है कि क्या हथियार तस्कर और नक्सलियों का एक नेक्सस यहां पर बन चुका है, जो काम कर रहा है भीतरी तौर पर। चलिए, मुंगेर पुलिस से ही सवाल नहीं है, बिहार पुलिस से ही सवाल नहीं है। अगर हम झारखंड में अगर जाएं तो फेक करेंसी का कारोबार वहां चल रहा है और तेजी से ये पांव पसार रहा है, फल फूल रहा है। सबसे पहले साइबर अपराधी और अब जाली नोटों के धंधेबाज पुलिस को परेशान कर रहे हैं, जिसे पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। लेकिन अभी भी इस नेटवर्क पर लगाम नहीं लग पा रहा। झारखंड में फैल रहा जाली नोटों का जाल, छत्तीसगढ़ ओडिशा से जुड़े कारोबार के तार, पुलिस के लिए बना जी का जंजाल। नकली नोटों का सौदागर से सावधान। साइबर अपराध के हब बने झारखंड में अब नकली नोटों का जाल भी तेजी से फैल रहा है और फल फूल रहा है, जो पुलिस को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है। गौर से देखिए, टेबल पर पड़े 100, 200, 500 रुपए के जाली नोटों को। ये वही जाली नोट हैं जो झारखंड के जिलों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। बड़ी सफलता मिली है। हमारे बोलबा थाना प्रभारी ने नवीन अंतर्राज्यीय जाली नोटों की छपाई और हेरा फेरी में संलिप्त शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही 4 शख्स हैं
जो नकली नोटों के धंधे को धड़ल्ले से चला रहे थे और आम जनता को चूना लगा रहे थे। लेकिन भनक लगते ही पुलिस हरकत में आ गई है। वाहन चेकिंग के दौरान सिमडेगा के बोलबा थाना इलाके से प्रदीप नाम के जालसाज को धर दबोचा, जिसके पास से 3,21,200 रुपए के जाली नोट जब्त हुए हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर छत्तीसगढ़ से 2 जालसाजों को पकड़ा है, वहीं एक अन्य को सिमडेगा जिले से गिरफ्तार किया। इधर गोड्डा में भी लोगों ने 2000 के जाली नोटों के साथ एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत बड़ा ये रैकेट था जिसका उद्भेदन बोलबा थाना प्रभारी के नेतृत्व में किया गया है। बहुत अच्छी उपलब्धि इन्होंने दी है, चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इससे रिलेटेड जो भी कलर प्रिंटर है, लैपटॉप है, इसके कागजात जो हैं, इनके साथ साथ मोबाइल सेट्स इनके जो हैं, लैंडलाइन भी है और कुछ कागजात जिस पर एक और छपाई का नोट भी छपा हुआ है, वो सब के सब जब्त किए गए हैं। पुलिस ने फेक करेंसी के कारोबारियों को बेनकाब करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के गोरख धंधे का पर्दाफाश कर धंधेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में नकली नोटों को खपाने का काम करते थे। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अजीत और सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। तो नकली नोटों के कारोबार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बिहार चलते हैं, जहां पूर्ण शराबबंदी है और शराब पीना बेचना दोनों ही मना है। लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं वो शराबबंदी की पोल खोल रही हैं। गोपालगंज की ये तस्वीरें हैं, उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इलाका था बैकुंठपुर के दियारा इलाका, जहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने दियारा क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। बड़े पैमाने पर बनाई जा रही शराब के बनाने के तरीके को देखकर हर कोई हैरान है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे खुले आसमान के नीचे शराब बनाई जा रही थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई गैलन है जिसमें शराब और कच्ची शराब यहां पर रखी गई थी और यहीं पर शराब का निर्माण होता था और बड़ी खेप को तैयार कर इसे खपाने की तैयारी चल रही थी। उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उनके पहुंचने से पहले तस्कर फरार हो गए और यह चूक यहां पर हो गई। चलिए, सवाल है कि कितने दिनों से चल रहा था शराब का गोरख धंधा, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस अभी जांच कर रही है, तस्कर कहां के थे, यहां पर इतनी सामग्री कहां से जुटाई उन्होंने, बनी हुई शराब कहां खपाई जा रही थी, इस बारे में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और शराब तस्कर आखिर किसके इंफॉर्मेशन पर फरार हो गए, कौन सूचना दे रहा था कि शराब तस्कर पकड़े नहीं गए। और खबर है अगली मधुबनी से, जहां NH-57 पर भारी मात्रा में शराब के साथ एक ट्रक को जब्त किया गया है और शराब की जो अनुमानित कीमत है वो है 35 लाख, जो पश्चिम बंगाल से मुजफ्फरपुर भेजी जा रही थी। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। कल देर रात्रि मदनी से इकाई पटना के द्वारा इन्फॉर्म किया गया था कि एक ट्रक दालकोला से मुजफ्फरपुर के लिए जा रही है। इस क्रम में पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और एक ट्रक पकड़ाया, जिसमें लगभग 5387 लीटर कुल कार्टून 599 कार्टून पकड़ाया है, जिसके बारे में विधिवत जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उसके आधार पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक ड्राइवर श्रवण कुमार पकड़ाया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। चलिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कदाचार मुक्त परीक्षा का भी जायजा लेता है। एक तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इंटर की परीक्षा चल रही है लेकिन उसमें चीटिंग हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, परीक्षा के दौरान चीट कराते हुए 2 लोग नजर आ रहे हैं, दीवार से बिल्कुल चिपके हुए। थोड़ी सी खिड़की खुली है लेकिन उसके अंदर से बातचीत हो रही है। जिन्हें चीट लेना है और जिन्हें चीट पहुंचाना है, उनके बीच में बड़ी ही तारतम्यता यहां देखने को मिल रही है और ये चीटिंग का हाल चल रहा है। ये तस्वीरें कैद हो गई हैं और ये सरकार को या फिर कदाचार मुक्त परीक्षा लेने वाले लोगों के लिए यह तस्वीर ज्यादा मायने रखती है। तो कदाचार का दूसरा वीडियो भी हम आपको दिखाई देते हैं। आरा का वीडियो है, ये हरप्रसाद दास स्कूल है। परीक्षा से ठीक पहले नकल के लिए चीट तैयार की जा रही है। आंसर शीट बनाकर छात्र इस भरोसे परीक्षा देने जाएंगे कि कहीं चीट से कोई प्रश्न अगर आ जाता है, मिलान हो जाता है, तो उसका उत्तर वो नकल कर दे पाए।
चलिए दूसरे जिले में बढ़ते हैं। खगड़िया, जहां के गोगरी अनुमंडल रेफरल अस्पताल कैंपस के नाले से 28 बोतल स्लाइन मिला है और इसकी एक्सपायरी डेट फरवरी 2021 की है। दवाई मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों के मुताबिक एक तरफ तो दवाई की कमी के नाम पर मरीजों को बाहर रेफर किया जाता है, दूसरी तरफ दवाई फेंक कर सरकारी पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। स्थानीय लोग हैं जो कि लापरवाह कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर जो चिकित्सा प्रभारी हैं उन्होंने कहा है कि जांच होगी और जांच के बाद कुछ हो पाएगा। अस्पताल के पीछे जो दवाई मिला है उसकी एक्सपायरी डेट फरवरी तक है और दवाई को फेंक दिया गया है और पेशेंट को यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ के जो अस्पताल प्रबंधक हैं या जो इसके दोषी हैं उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। जो स्टोर कीपर जो हैं, जो स्टोर के इंचार्ज हैं, जो दवाई रिसीव करते हैं उनका स्टॉक मिलान होगा, उनका स्टॉक वेरीफाई किया जाएगा और स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। कल शाम तक कुछ नहीं था, उधर से लोग जलावन निकाला है। कल शाम में उधर से लोग जलावन, गार्ड भी निकाला था, रघुनंदन गार्ड भी है, ड्राइवर भी है, लोग जलावन निकाला। वहाँ ABCD कुछ नहीं मिला। चलिए अगली खबर है कटिहार से, जहां गिरफ्तार अफगानी नागरिकों के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार 5 नागरिकों में एक शेरगुल खान था जिसके पास भारत पेट्रोलियम गैस एजेंसी का कनेक्शन था। 2012 से 2015 तक वो लगातार गैस सिलेंडर लेता रहा और इस मामले में न्यूज 18 के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। और इस मामले में गैस एजेंसी के मैनेजर से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। नागरिकों के गिरफ्तारी के लगभग 1.5 महीने के बाद अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। न्यूज 18 के हाथ वो दस्तावेज लगा है जिसमें कंज्यूमर नंबर 56265309 से प्रेम गैस एजेंसी जो भारत पेट्रोलियम के है उनके तरफ से उनको गैस कनेक्शन भी आवंटित हुआ था। हम आ पहुंचे उसी गैस एजेंसी में। ये प्रेम गैस एजेंसी है जो भारत पेट्रोलियम के गैस एजेंसी है और कैसे ये आवंटन हुआ था आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे, जो कैसे एक अफगानी नागरिक को गैस कनेक्शन आवंटन हुआ था। आप लोग कैसे गैस कनेक्शन आवंटित कर दिया था अफगानी नागरिक को, कैसे हुआ था ये? उस समय वो वोटर आई कार्ड और प्लस पेन कार्ड वो दिए थे हमको, ठीक है, उसी पे पेन कार्ड पे और वोटर आई कार्ड पे कनेक्शन इशू किया गया। आपके पास वोटर आई कार्ड पेन कार्ड का कॉपी है अभी? हाँ, कॉपी है मेरे पास अभी। क्या है इसमें, क्या कागज उनको द्वारा सौंपा गया था? वो पेन कार्ड दिया गया था शेरगुल खान और पिता रहीम खान के नाम से। वोटर आई कार्ड का है? वोटर आई कार्ड वो हम देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट निकाला, बहुत पुराना 10 साल का है तो निकलवा रहे हैं। तो फिर अब क्या स्टेटस है उस गैस कनेक्शन का, क्या स्टेटस है? वो 2012 में कनेक्शन हुई थी और 2014-15 में यानी DBTL चालू है तो गवर्नमेंट तरफ से, ठीक है। तो उस समय उनको KYC के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पेन कार्ड ये सब सबमिट करना था, जो नहीं दिए, जो 2015 में कनेक्शन उनका ऑलरेडी कनेक्शन बंद हो गई है और गैस भी आपूर्ति बंद हो गई है। अफगानी नागरिक को फोटोकॉपी के आधार पर जो दिया गया है वो पेन कार्ड सही था, वोटर कार्ड सही था, इस बारे में कोई जानकारी है? अब हम तो जांच कर रहे हैं लेकिन पेन कार्ड तो उनके नाम से है। अब एक इस तरह का बड़ा खुलासा सामने आया है, अफगानी नागरिक को इसी गैस एजेंसी से दिया गया। क्या करेंगे आप लोग? हम भी देखते हैं, उसका डॉक्यूमेंट पूरा निकलवाते हैं, जांच करते हैं और जो होगा हम आगे कार्रवाई देखते हैं। क्या नाम? सुभाष सिंह, प्रेम गैस एजेंसी कटिहार। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा खुलासा है क्योंकि जो अफगानी नागरिक है वो कहीं ना कहीं इस माध्यम से अपने आप को भारतीय नागरिक साबित करके कोई बड़ा साजिश रचने के फिराक में था। ये बात प्रथम जांच में आ चुका है। अब एजेंसी का भी माने तो वो भी अपने स्तर पर जांच करेंगे आखिर कैसे कागज के आधार पर ये उनको आवंटन हुआ था। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। तो चलिए यहाँ रुकेंगे, छोटे से अंतराल के लिए खबरें जारी हैं और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। चापाकल का विवाद बना काल। चापाकल के चलते विवाद मतलब कि घटना मतलब मारा पीटी हुआ है। आपस में भिड़ गए दो परिवार। तो फिर मेरे को यहाँ मारा, ठीक है, उसका बाद मेरे बाप का मर्डर कर दिया, मेरा बाप मर गया, उसका बाद में 2-3 लाठी मारा लगातार।
आंगन में चीख और चित्कार। चीख चीख कर कह रहा परिवार। पापा बाहर आए तो बोले कि मेरा ऊपला पैंट तोड़ दिया, तो पापा बोले हम नहीं तोड़ा। पापा को पट्टीदारों ने मार डाला। पेट में मारे थे डंडा से, फिर माथा में भी मारे थे। उनकी डेथ हो गई। हाँ। ये चीख, ये पुकार और ये चित्कार उस परिवार की है जिसने अपने घर के मुखिया को खोया है। घर के आंगन में मातमी सन्नाटा पसरा है। घर के बाहर घर के मुखिया का शव पड़ा हुआ है, जिसे मामूली विवाद में पट्टीदारों ने मौत की नींद सुला दिया। पापा बाहर आए तो बोले कि मेरा ऊपला पैंट तोड़ दिया, तो पापा बोले हम नहीं तोड़ा। तो उनका बेटा आया, पापा को मार दिया पीछे से, फिर पापा भी मारे उनका पापा को, फिर उनका पापा डंडा से उनको मारे मेरे पापा को। ये तस्वीरें नवादा जिले के मडरा गांव की है, जहां मामूली विवाद में दो परिवार आपस में ही भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि पट्टीदारों ने सज्जन सिंह को पीट पीट कर मार डाला। ये हम नहीं कह रहे, ये पीड़ित परिवार का आरोप है। मामला कुछ भी नहीं, घर से निकला सुबह सुबह मेरा बाप, समझा ना, तो उसका बाप बिन गाड़ी दिया, मेरा बाप बिन गाड़ी दिया, ठीक है। तो उसका बेटा लाठी लाया, सबसे पहले एक लाठी मेरा बाप को मारा, मेरा बाप को एक लाठी मार के नाम उसका नाम गुड्डू है और उसका बाप का नाम समूह सिंह है, ठीक है। फिर उसका बेटा एक लाठी सबसे पहले मेरा बाप को मारा, फिर उसका बाद मैंने छुड़ाने के लिए गया तो फिर मेरे को यहाँ मारा, ठीक है। उसका बाद मेरे बाप का मर्डर कर दिया, मेरा बाप मर गया, उसका बाद में 2-3 लाठी मारा। घर के आंगन में दिख रहा ये चापाकल उस वारदात का जीता जागता सबूत है, क्योंकि विवाद इसी चापाकल को लेकर शुरू हुआ था, जो सज्जन सिंह के लिए काल बन गया। चापाकल के चलते विवाद मतलब कि घटना मतलब मारा पीटी हुआ है। उसके बाद फिर सज्जन सिंह को मार के पूरा अथी कर दिया है लाठी से और ईटा से। कौन मारा है? बाप बेटा शंभू सिंह और गुड्डू कुमार। सज्जन सिंह की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी शंभू सिंह, उसकी पत्नी और बेटा गुड्डू सिंह फरार हो गए और अब पुलिस उन्हें तलाश रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अगली खबर है समस्तीपुर से, जहां ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी ने पूरी दुकान को खाक कर दिया। हालांकि लोगों ने काफी देर तक कोशिश की, आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सभी कुछ स्वाहा हो चुका था। लॉकडाउन के बाद पार्कों में रौनक लौट आई है। सुबह शाम यहां टहलने वाले लोगों के साथ बच्चे आने लगे हैं, जिससे सूने पड़े पार्क गुलजार होने लगे हैं। कोरोना महामारी के चलते लोगों के मॉर्निंग वॉक पर लगा लॉक अब खुल गया है। सार्वजनिक पार्कों में पुरानी रौनक फिर से लौट आई है। पार्कों में खिले खिले फूल और लोगों की आवाजाही पार्कों की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक सभी पार्कों को अब खोल दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद मुजफ्फरपुर के जुब्बा सहनी पार्क खुलने से लोगों में उत्साह है। लोग अपने परिवार के साथ पार्क में बैठकर सुकून से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा। बहुत इंतजार के बाद हम लोग को यहाँ आने का मौका मिला है। ये समझे कोरोना काल में हम लोग कैसे कैसे करके समय बिताए हैं, अब खुला है तो लगता है कि चारों तरफ सब ठीक है। अच्छा लग रहा है आने के बाद। हाँ अच्छा लग रहा है बस, और कुछ नहीं। कितने दिनों बाद आने का मौका मिला? 8-9 महीने हो ही गया होगा। 8-9 महीने बाद। हाँ बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छी फीलिंग है। कितने दिनों बाद? लगभग साल हो ही गया होगा लगभग। पिछले कई महीनों से बदली हुई दिनचर्या से लोग वापस अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट रहे हैं और सुबह का ये नजारा अलग ही ऊर्जा और मन को सुकून देने वाला दिखाई देने लगा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।